हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखे थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था टेम्परेचर। और उसी टेम्परेचर वाले फैक्टर से एक सवाल लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे हम लोग बात किए थे कि आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो K इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी। और उसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जिसको आज हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मेंस वगैरह में पूछता है, एडवांस वगैरह में पूछता है। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखें सवाल क्या है, पहले ये जान लें। इसमें कह रहा है कि द आर्हेनियस इक्वेशंस फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल नाइट्राइल एंड इथाइल नाइट्राइल आर। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है मिथाइल नाइट्राइल का और इथाइल नाइट्राइल का। ठीक है, दोनों का रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। ये मान लो मिथाइल नाइट्राइल का है, ये इथाइल नाइट्राइल का दिया हुआ है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि किस टेम्परेचर पे, है ना, अप्रोक्सीमेटली किस टेम्परेचर पे K1 और K2 बराबर होगा। अगर ये रेट कांस्टेंट है आप लोग का मिथाइल नाइट्राइल का K1 और K2 जो है वो रेट कांस्टेंट है इथाइल नाइट्राइल का, तो आपको ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे K1 और K2 दोनों बराबर होगा। यानी टेम्परेचर हम लोग को फाइंड करना है और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग को निकालना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कौन से फॉर्मूला से आप लोग का बना होगा। यहाँ जो आप लोग का फॉर्मूला काम कर रहा है आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे, है ना। हम लोग देखे थे कि आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग जाने थे क्या फॉर्मूला था, के बराबर था ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पे ये सवाल हमारा दिया हुआ है, जहाँ ई एक्सपोनेंशियल टर्म है आप लोग का जो ये दिया हुआ है, ये के रेट कांस्टेंट हो गया आप लोग का और इसका यूनिट सेकंड इनवर्स है। यानी ये पता है साफ तौर पे करा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही यूनिट टाइम इनवर्स आएगा रेट कांस्टेंट का, है ना। जिसमें आप लोग को बताया था एक तरीका कि किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 1 बाई कंसंट्रेशन पे पावर n माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे टाइम इनवर्स है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे K1 और K2 दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस आर्हेनियस इक्वेशन के फॉर्म में हमारा दिया हुआ है ना। ये K1 मिथाइल नाइट्राइल का वैल्यू दिया हुआ और ये K2 इथाइल नाइट्राइल का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि A जो है, A के जगह पे आप लोग का 10 टू पावर 13 और 10 टू पावर 14 लिया गया है। E एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, है ना, और माइनस तो है ही आप लोग का E है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और बाई आप लोग का क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख ले हैं, हम लोग को T फाइंड करना है कि T कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि दिया हुआ है क्या है कि किस टेम्परेचर पे K1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K2 के बराबर हो जाएगा। तो K1 हमारा किसके बराबर होना चाहिए, K2 के बराबर होना चाहिए। किस टेम्परेचर पे K1 K2 बराबर होगा, तो K1 का वैल्यू आप लोग का दिया हुआ है। K1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो K1 का वैल्यू है आप लोग का, है ना, ये आप लोग का दिया हुआ है 10 टू पावर 13, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 10 टू पावर 13, यानी इसके जगह हम लोग ले लेते हैं 10 टू पावर 13 एक्सपोनेंशियल टर्म। उसके बाद है आप लोग का माइनस 152.3 किलो जूल, माइनस 152.3, है ना, ये दिया हुआ है माइनस 152.3 किलो जूल पर मोल, है ना, बाई RT दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो K1 का वैल्यू दिया हुआ है और K2 आप लोग का कितना है, ये 10 टू पावर 14 है। एक्सपोनेंशियल टर्म इधर है आप लोग का, ये कितना लिया गया है आप लोग का, तो ये लिया गया है आप लोगों का, ये कितना है, माइनस 157.7, माइनस 157.7,
-157.7 किलो जूल पर मोल बाई RT। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों का हम लोग का K1 और K2 का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे K1 और K2 बराबर है। तो चलो, जो दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन जो है K1 K2 के बराबर है। K1 का वैल्यू हमने रख दिया कितना है दिया हुआ, और K2 का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को पता करना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों जो है वो इस तरह से बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज तो देख रहे हैं कि K1 का वैल्यू, इसको हम लोग साइड में ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइड में इस तरह से देख सकते हैं, है ना। पहले बढ़िया से समझ लो इसको। ये तो दिया हुआ है कि K1 का वैल्यू जो है आप लोग का कितना है, ये आप लोग का AE पे पावर माइनस EA बाई RT के टर्म में है, और ये वाला भी आप लोग का AE पे पावर माइनस EA बाई RT के टर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि इसको या तो इसी फॉर्म में ले लेंगे या लॉग के बेस वैल्यू लॉग के टर्म में भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों तरफ अगर लॉग मारेंगे, तो लॉग अगर मारेंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर ले लें, ये क्या है आप लोग का, अगर लॉग E के टर्म में ले लें तो लॉग E है ना, ये 10 टू पावर 13 है ना। और ये पता है ना कि अगर हम लोग दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर लॉग ले ले तो लॉग ले ले, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, मान लो कि बेस वैल्यू E के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लॉग E 10 टू पावर 13, और ये इनटू है आप लोग का। तो आप लोग को पता है कि लॉग A इंटू बी कितना होता है प्यारे बच्चों, तो लॉग A इंटू बी होता है लॉग A प्लस लॉग B। तो यहाँ पे हमारा ये लॉग A हो गया, और यहाँ पे अगर मान लो कि अगर हम लोग इंटू अगर करें तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये आगे आ जाएगा आप लोग का, यानी हो जाएगा आप लोग का क्या, ये E पे पावर है ना, तो E पे पावर है यानी A E पे पावर में है, तो पावर है तो ये आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा आप लोग का -152.3 बाई RT, और ये क्या हो जाएगा आप लोग का, इतना किलो जूल पर मोल, है ना, इनटू इधर हम लोग लॉग E हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इधर भी हो जाएगा आप लोग का लॉग E 10 टू पावर 14, और इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, ये आगे आ जाएगा -157.7 है ना बाई RT, इधर लॉग E। ठीक है, इस टर्म में आ जाएगा। यूनिट है आप लोग का इसका यूनिट किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, ये यूनिट लेके चलते हैं हम लोग, ये किलो जूल पर मोल, और इधर लॉग E। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया हमारा, है ना, दोनों को बराबर लेके चले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ भी आप लोग का log A पे पावर B है, तो log A पे पावर B है, तो ये क्या हो जाएगा, B log A हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है वो आप लोग का किस टर्म में आ जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 13 log 10, है ना, ये हो जाएगा 13 log 10। और आप लोग को प्यारे बच्चों पता है कि जैसे ही बेस वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे, तो बेस वैल्यू 10 रखेंगे तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये और ये गायब हो जाएगा। तो अगर हम लोग बेस वैल्यू 10 रख के इसको अगर आगे बढ़े, तो जैसे ही 10 रखेंगे तो एक कांस्टेंट, जैसे ही E के जगह 10 रखेंगे तो एक कांस्टेंट, यानी log 10 अगर बेस वैल्यू 10 करेंगे तो एक कांस्टेंट 2.303 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, और ये हो जाएगा 2.303 log 10 टू पावर 13 -152.3 RT, ये हो गया आप लोग का किस चीज में, किलो जूल पर मोल में, और ये खत्म हो जाएगा आप लोग का क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से इधर 2.303 log 10
10 पे पावर 14 और ये हो जाएगा आप लोग का -157.7 बाई RT, ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये log 10 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से हम लोग आगे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि इस फॉर्म में हम लोग ये इक्वेशन हमारा आ गया। ठीक है, या इसी तरह से हम लोग इसको आगे लेके चले। अगर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अगर इसको हम लोग 2.303 से अगर हम लोग क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आप लोग का, है ना। यहाँ पे 2.303 से यहाँ भी 2.303 से यहाँ भी 2.303 से यहाँ भी 2.303 से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे 2.303 से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा log 10 10 टू पावर 13। ठीक है, log 10 10 टू पावर 13 माइनस ये हो जाएगा 152.3 बाई 2.303 RT। ठीक है, यूनिट आप लोग का यही है, किलो जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। इधर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का इधर log 10 10 टू पावर 14 माइनस 157.7 बाई 2.303 RT, है ना। और ये हो जाएगा इतना क्या किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये तो पता है कि क्या हो जाएगा log 10 10 पे पावर 13 यानी log a पे पावर b, तो ये 13 आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या आया था, फिर से उसको लिख लेते हैं log 10 10 टू पावर 13, है ना, और इधर क्या था log 10 10 टू पावर 13 माइनस 152.3 किलो जूल पर मोल बाई 2.303 RT। ठीक है, और आगे कौन सा साइन लगा हुआ है आप लोग का, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और इधर है आप लोग का log 10 10 टू पावर 14 माइनस ये क्या था 10 टू पावर log 10 10 टू पावर 14 माइनस 157.7 किलो जूल पर मोल बाई 2.303 RT। ठीक है, ये हम लोग का स्टब में आया है। तो चलो ये क्या है log 10 पे पावर 13 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और आप लोग को पता है कि log 10 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। इधर हो गया आप लोग का माइनस 152.3 बाई 2.303 RT, ये किलो जूल पर मोल में है आप लोग का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा log 10 10 टू पावर 14, तो ये हो जाएगा 14 log 10 10 माइनस 157.7 बाई 2.303 RT, इतना क्या किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसी को हम लोग, तो ये 13 log 10 का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 13 इंटू log 10 यानी 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 माइनस 152.3 बाई 2.303 RT, है ना। ये किस चीज़ में है, किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये आप लोग का 14 माइनस log 10 का वैल्यू 157.7 है ना बाई 2.303 RT किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको इस इक्वेशन को उठा के इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 157.7 है ना, और ये दोनों बेस वैल्यू दोनों का सेम ही है 2.303 RT, तो 157.7 माइनस 152.3 अब बाई इधर हो जाएगा 2.303 RT। ठीक है, और इधर हो गया आप लोग का 14 है, ये 13 उधर जाएगा तो ये 14 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना हो गया आप लोग का, ये अगर माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 7 में से 2 ये 5 हो गया, माइनस करेंगे तो
5 और 15 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा 0, यानी 5.4। इधर आ गया आप लोग का 2.303 RT, और इधर 14 माइनस 13 कितना हो गया 1। इसको इधर ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे केवल टी को, क्योंकि टी निकालना है हम लोग को, तो टी इधर ले जाएंगे, तो टी इधर ले जाएंगे, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.4 और बाई 2.303 R। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है ये जो आया ये किस रूप में आया है, किलो जूल पर मोल में आया है। ठीक है, किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, 5.4 इधर आया आप लोग का 2.303 और इधर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टी को इधर ले जाएंगे, तो टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया आप लोग का टी का वैल्यू टी इक्वल टू कितना 5.4 बाई 2.303 R, और ये वैल्यू किस चीज में है, किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी का वैल्यू कितना है आप लोग का 5.4 है आप लोग का, ये किस चीज में है, किलो जूल पर मोल में है, और यहाँ पे आप लोग का 2.303 है ही आप लोग का इनटू है ना R। तो R का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, तो R का वैल्यू आप लोग पता है कि R का वैल्यू जो होता है वो 8.314 क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या किलो जूल में लेना है, तो किलो जूल में लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा 8.314 बाई 1000 करना होगा, तब जाके ये किलो जूल पर मोल में आएगा, पर किलो जूल पर मोल पर केल्विन में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस R का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ प्लेस करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.314। ठीक है, ये भी किस चीज में, किलो जूल पर मोल है ना, पर केल्विन, पर केल्विन इनटू ये नीचे 1000 था तो ये ऊपर चला आया, ये 1000 हो गया। ठीक है, तो ये करीब करीब आप लोग करोगे तो ये टेम्परेचर जो किलो जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर केल्विन में आएगा। ये करीब करीब आएगा टेम्परेचर आप लोग का 282 करके देख लेना आप लोग, ये 282 केल्विन आएगा, यानी अप्रॉक्स में अगर हम लोग बात करें तो ये करीब करीब 280 केल्विन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा 280 केल्विन। तो सिंपली आप लोग सॉल्व करके आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, यानी आपका आंसर जो होगा वो आप लोग का कितना होगा, करीब करीब 280 केल्विन होगा। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के सवाल को लेकर हमेशा हम लोग हाजिर रहेंगे, ताकि आप लोग का जी एडवांस और मेंस का क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाए। थैंक यू।